हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेहद ही खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि एक लड़का ऑनलाइन गेम के चक्कर में 96 लाख रुपए हार चुका है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ये ऑनलाइन गेम क्या होता है, दूसरा ये ऑनलाइन गेम वर्क कैसे करती है, और गवर्नमेंट का इस पर क्या टेक है, गवर्नमेंट इस पर टैक्स कैसे लगाती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं ऑनलाइन गेम क्या है। ऑनलाइन गेम एक्चुअली में कसिनो बेस्ड मॉडल है। और ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि एक कसिनो में बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पे एक एम्प्लॉय द्वारा उन सारे लोगों को बहुत सारे गेम के बारे में बताया जाता है और खिलवाया जाता है। उसी तरीके से सेम ऑनलाइन गेम में आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और बहुत सारे जो भी ज़रूरत का चीज़ वहाँ पे मांगा जाता है, आप इंटर करते हैं और वहाँ पे आपको एक्सेस दिया जाता है, जहाँ से आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। इसमें सप्लायर इंडिया का भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया का भी हो सकता है। और हमारे देश में गवर्नमेंट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गेम को न खेले, इसलिए गवर्नमेंट इस पे टैक्स रेट ज़्यादा इम्पोज करती है, जिसको हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले कि ये ऑनलाइन गेम आज के दौर में हमारे देश में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि हमारे देश का यूथ धीरे धीरे इस गेम को लेकर बर्बाद होते जा रहा है। और इस यूथ के पास ये गेम पहुंच कैसे रहा है, तो इसका दो तीन सोर्स है। सबसे पहला कि ये लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग पे निर्भर कर चुका है। जैसे कि आपका जो आप जिससे चाहते हैं वो या तो स्पोर्ट पर्सन हो या एक्टर हो, हीरोइन हो, जो भी हो, या कोई मेथड हो पेमेंट करने का, वहाँ तक ये लोग पहुँच चुका है। मिसाल के तौर पे अगर आप आज के डेट में कोई राशन यानी ग्रोसरी का भी सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ पे अगर ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं जो भी पेमेंट मेथड यूज करके, तो वहाँ पे एक कैशबैक के तौर पे, एक डिस्काउंट कूपन के तौर पे आपको दिया जाता है, जिसमें लगभग 80% उस कूपन में आपको ऑनलाइन गेम के तरफ अट्रैक्ट करने वाला चीज़ दिया जाता है कि ये लीजिए, इस पे आप इंटर कीजिए, 5,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, फलाना ढिमकाना, बहुत तरीके का ऑफर आपको दिया जाता है। दूसरा कि हमारे देश का सबसे फेवरेट स्पोर्ट, उसमें भी अब ये ऑनलाइन गेम वाला स्पॉन्सरशिप करने पे आ चुका है और किया भी है। और आपके फेवरेट जो भी पर्सन है उससे ये लोग ये कहलवाता है कि आप ऑनलाइन गेम खेलिए और जीतिएगा। जबकि उसमें एक छोटा सा कंडीशन वो लोग डाल देता है कि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, जबकि गेम का कंटेंट जो होता है वो बड़े बड़े अक्षरों में वो लोग देता है। और ये कंडीशन वाला जो कि आप हार जाइएगा या इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, एक सबसे बाद में सबसे छोटा सा एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दिया जाता है। और बाद में ये लोग क्लेम करते कि भैया हमने तो आपको बताया था। दूसरी बात कि आप जिस एक्टर या हीरोइन को पसंद करते हो उसके द्वारा भी आपको फोर्स किया जाता है कि आप लोग गेम खेलिए, आप जीत जाइएगा। मतलब एक शॉर्टकट आप लोगों को अमीर बनाने का तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे कि आप अपना जमा पूंजी या घर वाले से लेकर, या आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पढ़ाई का पैसा या बहुत सारे चीज़ जैसे कुछ काम का पैसा है, वो सब आप धीरे धीरे हारते जा रहे हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इस पे एक अच्छा कदम लिया जा सकता है और लिया भी जा रहा है। जैसे कि टैक्स रेट ज़्यादा इस पे इम्पोज किया जा रहा है। पहले तो इस पे इनकम टैक्स में 30% ऑफ नेट विनिंग पे चार्ज किया गया है ऑनलाइन गेमिंग पे, सेक्शन 115 बीबीजे अप्लाई करके। दूसरा, इस पे अब जीएसटी भी लगाया गया 28%। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी गलत चीज़, जैसे चाहे वो दारू हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, खैनी हो, जो भी हो, वो कम से कम लोग इसका यूज करें, इसलिए गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रही है। मगर इसके पीछे ये भी है कि जो आदमी इस चीज़ का एडिक्टेड हो चुका है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ 10 रुपया में मिले या 15 रुपया में मिले या 20 रुपया में मिले, वो यूज करेगा तो करेगा। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट से होप है कि एक अच्छा कदम उठाए, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का यूथ पूरी तरीके से इस पे संलग्न है, यानी संलिप्त होते जा रहा है। तो
अब हम लोग ये जानेंगे कि इस पे गवर्नमेंट सेक्शन 115 बीबीजी जो कि इनकम टैक्स का है, उसमें टैक्स कैसे लगाती है। तो गवर्नमेंट ने इसमें बोला कि आपके नेट विनिंग पे इसमें हम लोग टैक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि एक XYZ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंटर किए। आपको इंटर करने के बाद वहाँ पे मान लीजिए कि बोनस कुछ दिया जा रहा है, कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा है, कुछ ज्वाइनिंग बोनस दिया जा रहा है, इस तरीके से आपको लालच दिया जाता है। तो आपको अगर वहाँ पे दिया और आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, मिसाल के तौर पर 100 रुपया आपने डिपॉजिट किया और आप वहाँ पे कुछ अमाउंट जीत रहे हैं, तो जो भी आप जीते वो ग्रॉस विनिंग है, ठीक है। और दूसरी बात कि आपने उस अमाउंट जो आपने विनिंग किया था या आपने ऐड किया था उससे अगर दोबारा इंटर करके कुछ हार रहे हैं तो वो आपका नुकसान हुआ, जो कि ग्रॉस विनिंग में से वो माइनस करने के बाद आपका नेट विनिंग आता है। उस पर गवर्नमेंट का कहना है कि हम 30% टैक्स लेंगे, प्लस अप्लीकेबल सरचार्ज लेंगे, प्लस सेस लेंगे। दूसरा कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में इस पे जीएसटी भी अप्लाई कर दिया है कि हम आपसे जीएसटी भी इस पे वसूल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए XY नाम का एक पर्सन है जो कि इस ऑनलाइन गेम का एडिक्टेड है और वो इस गेम को खेल रहा है। तो उसने एक XYZ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे इंटर किया और इंटर करने के बाद उसको 100 रुपये गेम वाले की तरफ से ज्वाइनिंग बोनस मिला, जो कि नॉन विड्रॉल है, मतलब वो विड्रॉ नहीं हो सकता है। आप उसको खेल के यूज कर लीजिए या उससे आप अगला जो भी कंटेस्ट बोलिए या गेम बोलिए या जहाँ भी लगाना है आप उसमें लगा सकते हैं, मगर निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा, आप उसमें अमाउंट डिपॉजिट करिएगा। मान लीजिए 10,000 रुपया आपने डिपॉजिट किया तो टोटल आपके पास 10,100 रुपया हुआ और आपने उस 10,000 में से 5,000 रुपया लगाकर 50,000 का कंटेस्ट जीता। मतलब एक जो भी गेम खिलाया जा रहा है उसमें आपने 50,000 रुपया जीता, जिसमें 5,000 रुपया आपका उसमें से यूज हुआ था जो आपने डिपॉजिट किया था। मतलब नेट आपने 45,000 रुपया वहाँ से जीता। तो आपके पास टोटल 10,000 रुपया आपका जमा, 1,000 उसका ज्वाइनिंग वाला बोनस और 45,000 रुपये का यहाँ का विनिंग, टोटल आपके पास 56,000 रुपये हुआ। फिर मान लीजिए आपने उसी में से एक यूज करके 10,000 रुपये लगाया और हार गए। 10,000 रुपया हारने के बाद आपके पास जो वो अमाउंट बचा, वो अमाउंट आपके पास टोटल 46,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स के पर्पज से अगर विनिंग कैलकुलेट किया जाए तो सबसे पहले आपने एक 45,000 रुपया का जीता था, दूसरा आपने 10,000 रुपया का हारा था, 1,000 रुपया आपको बोनस के तौर पे मिला। मतलब 1,000 रुपया बोनस प्लस 45,000 आपने विनिंग किया, टोटल 46,000 प्लस आपने उसमें से जो 10,000 रुपया हारा वो, मतलब ग्रॉस विनिंग में से आपका जो नॉन विड्रॉल बोनस है या विड्रॉल बोनस वो सब ऐड करने के बाद आपने जो हारा उसको माइनस करने के बाद जो बचता है उस पर गवर्नमेंट 30% के हिसाब से टैक्स लगाती है। प्लस गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कोशिश किया कि लोग इसका एडिक्टेड ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गेम को न खेलें। इसलिए गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि अगर आप ये गेम खेलते हैं तो इसमें कुछ खर्चा हो सकता है, जैसे कि आपने कोई डेस्कटॉप ले लिया है या लैपटॉप ले लिया है या अच्छा कनेक्शन वाला कुछ ऑनलाइन ये अप्लायंसेस ले लिया, जैसे मोबाइल और लैपटॉप। तो गवर्नमेंट बोला कि हम ये सब नहीं जानते हैं, हम तो पूरी पे टैक्स लेंगे, मतलब आपको कोई एक्सपेंडिचर का अलाउ नहीं होगा। आप ये भी बोलिएगा कि नेट मेरा यूज हो रहा है, नेट का डिडक्शन दे दो खर्चे का, वो भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि अगर आप यहाँ से कुछ कमाते हैं, मतलब विन करते हैं, तो आपको कोई भी चैप्टर 6 वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे 80C 80D या बहुत सारे उसमें है 80C से 80U वाला, वो भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि अगर आप इसमें कहीं लॉस करते हैं तो आपको ये लॉस आगे कोई कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, मतलब आपने लॉस किया वो लॉस डेड हो जाएगा। और जीएसटी का बात किया जाए तो जीएसटी में अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये बोला गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पे भी जीएसटी लगाया जाएगा, जिसे ऑनलाइन मनी गेमिंग बोला जाता है। मतलब आपने अगर 100 रुपया लगाया और उससे 100 रुपये से अपने 500 रुपया जीता, तो जो भी आपने वो 400 रुपये जीते उस पर 28% आपको फ्लैट रेट से टैक्स लगा दिया जाएगा और आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा।
यहाँ तक कि गवर्नमेंट एक ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो आपने अगर 100 रुपया जीता तो गवर्नमेंट यहाँ पे 30% टैक्स प्लस 28% जीएसटी लगभग 60 रुपये के करीब आपसे कलेक्ट कर रही है। फिर भी इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने आपको बहुत सारा डिस्काउंट कूपन ऑफर या बहुत सारा ये लालच दे रही है कि आप खेलिए, आपका भरपाई हम करेंगे जो भी जीएसटी होगा। क्योंकि अगर एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट मतलब अगर गवर्नमेंट जीएसटी काट रही है तो अगर 100 रुपया आपने जमा किया तो आपको 72 मिलना चाहिए। मगर ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म वाले क्या करते हैं कि आपको 100 रुपया पूरा देते हैं। मतलब वो जो 28 रुपया कटा उसको ये लोग डिस्काउंट बोनस के रूप में आपको 100 रुपया देते हैं, जिससे आपको असर पड़ता ही नहीं। आपको लगता है कि मेरा 100 रुपया मिला, हम लोग खेलते कंटिन्यू। और जब विनिंग करते तो ये लोग डायरेक्ट 30% काट लेते, प्लस ये अपना कमीशन इतना हाई रखते हैं ये अगर आपका टैक्स का अमाउंट खुद ही पेमेंट कर दे फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग इस टॉपिक को देख रहे थे और आप आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। और मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटिव था ये लोगों को जागरूक करना था। किसी भी तरीके का किसी भी डिपार्टमेंट अथॉरिटी या कोई भी कंपनी या प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाना नहीं था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग इससे सतर्क रहिए, प्लस ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।